हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी अभी नहाई हूँ, सर धोया है और मौसम आज भी वैसा ही है जैसा कल था, मतलब 26 जनवरी वाले दिन था। तो आज है वेडनेसडे, आज भी ऐसा ही मौसम है, सेम। इतना सारा भयानक वाला कोहरा था आज भी सुबह, और कोहरा तो उतर गया, मतलब अब कोहरा तो नहीं है, लेकिन धूप बिल्कुल भी आज भी नहीं निकलेगी। और मुझे हो गया है जुकाम, वो तो होना ज़रूरी था। और अभी मैंने सर धोया है, सुबह लगाया था सर में तेल, लगाना ज़रूरी था। वैसे तो मैं सर्दी में ना लगाती नहीं हूँ, बहुत ठंडा सर हो जाता है, लेकिन लगाना ज़रूरी था। खुजली आ रही थी सिर में। एक बार सुबह नहाई, एक बार अब नहाई, तो 2 बार हो गया है मेरा नहाना, क्योंकि मैंने किया है आज बाथरूम क्लीन। और बाथरूम क्लीनिंग के बाद तो फिर देखो नहाना, सर धोना पड़ता है। तो बस, और वैसे भी सर तो मुझे धोना ही था, लेकिन बाथरूम भी क्लीन किया। सर्दी भले ही जितनी भी हो, पर काम तो अपने करने ही पड़ते हैं। 1-2 दिन आलस में कर भी ले लेट, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो बस फिर सोचा मैंने कि चलिए वीडियो शुरू कर लेती हूँ। कपड़े डालने जा रही थी, तो लंच बनाना है और देर हो रही है, फटाफट से थोड़े से कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी हवा तो निकल ही जाएगी। तो बस अब मैं कपड़े डाल देती हूँ, फिर लंच बनाएंगे। थोड़ी सी तैयारी लंच की जो है कर दी थी मैंने पहले ही, सर धोने से सब्जी वगैरह थोड़ी सी काट दी थी। तो चलिए अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और फिर मिलते हैं किचन में। जल्दी जल्दी खाना बनाना है। पापा गए हैं कैंटीन आज रुड़की, क्योंकि पापा मतलब मेरे ससुर जो हैं आर्मी रिटायर हैं। कई लोग फिर बोलते हैं कि कैंटीन क्या होता है, तो मेरे जो ससुर जी हैं आर्मी रिटायर हैं और वो कैंटीन से सामान लेने जाते हैं, तो इसलिए कैंटीन गए हैं रुड़की। ठंड बहुत है, लेकिन आज गए हैं। पापा का ऐसा ही है, जब उनका मूड होता है तो वो अपना काम करते हैं। तो इसलिए मैं खाना अब लंच बनाऊंगी, क्योंकि पापा आएंगे लेट ही। तो सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं हैवी सा, ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, तो हैवी करके बोलते हैं कि फिर मुझसे चला नहीं जाता। तो चलिए फटाफट से अब मैं कपड़े सुखा लेती हूँ और फिर किचन में चलते हैं, खाना बनाते हैं। इनका लंच भी मैं दोपहर में ही मतलब पैक करके टिफ़िन लेके जाएगा अंश, तो जल्दी जल्दी करते हैं सारा काम। तो धूप तो निकलने वाली नहीं है, बस मैं यहीं पे कपड़े डाल रही हूँ, ऊपर नहीं जा रही हूँ। आजकल धूप ही नहीं निकलती, और धूप निकलती भी है तो फिर यहीं पे अब धूप आ जाती है, इतने तो सूख ही जाते हैं, या फिर जो मोटे कपड़े होते हैं वो मैं डाल देती हूँ ऊपर। तो बस यहाँ थोड़े ही कपड़े धुले थे, हल्के हल्के मैंने इस बार डाल दिए थे, और जो थोड़े से हैवी कपड़े हैं जैसे जीन्स वगैरह हो गई, वो मैंने इस बार डाल के छोड़ दी है मशीन में। और जो मिक्स कपड़े होते हैं तो वो तो मैं एक साथ ही डाल देती हूँ। जो बहुत हैवी होते हैं, गंदे भी ज़्यादा होते हैं, तो वो एक साथ डालती हूँ। और वूलन, जो प्योर वूलन है, वो फिर मैं इकट्ठे करके एक दिन डाल देती हूँ। तो इस तरह से डालती हूँ। आज वाइट ज़्यादा नहीं थे, बस बनियान थे 2-3, तो वो तो मैंने साथ में ही डाल दिए थे। ऐसे मिक्स कपड़े तो साथ ही धुल लेती हूँ हल्के हल्के से। तो चलिए बस मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। यहाँ पे सब्जियाँ सारी मैंने चॉप करके रख ली हैं, तो जो भी चॉपिंग का काम है वो मेरा पूरा हो चुका है। टमाटर, हरी मिर्च, आलू है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, गाजर है, और मैं बनाने वाली हूँ मिक्स सब्जी, आज मिक्स वेज जिसको बोलते हैं। जो जो मेरे पास सब्जी थी बस मैंने वो ली है, बीन्स वगैरह नहीं थी तो वो नहीं है। कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें हींग जीरा डाला है, और फिर प्याज और लहसुन डाल दिया है। सर्दियों में लहसुन लगभग सारी सब्जियों में मैं इस्तेमाल करती हूँ, और फ्रेश ही करती हूँ, साथ साथ चॉप कर लेती हूँ, तो वही ज़्यादातर मैं करती हूँ। इसको चलाते हुए मीडियम आंच के ऊपर मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। और जब प्याज लहसुन अच्छे से नहीं भूनती है तो सब्ज़ी में अच्छी खुशबू नहीं आती है। तड़के का भुनना भी बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग हैं जो वाइट वाइट ही बिल्कुल रखते हैं, नहीं भूनते हैं, तो सबके तरीके थोड़े से अलग अलग होते हैं। मैं हल्का सा ब्राउन करती हूँ प्याज को, और तभी जो है सब्ज़ी में तड़का लगाती हूँ। खुशबू ही अलग आती है, कलर भी थोड़ा सा अच्छा आता है। और बस प्याज अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने उसमें डाल दिए थे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। फिर उसमें ऐड कर दिए टमाटर और हरी मिर्च, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 1 मिनट के लिए।
और आँच मैंने कम रखी है क्योंकि टमाटर में पानी वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, ऐसे ही इनको भूनती हूँ। और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छे से। तो थोड़ा सा इनको मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, चला रही हूँ अच्छे से, जिससे कि मसाला अच्छे से भुन भी जाए और टमाटर के जो पीस हैं अलग अलग वो ना दिखाई दें। तो देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर। मटर फ्रेश हैं और गाजर, आलू। तो ये तीनों सब्जियां थोड़ी सी हार्ड हैं, इनमें टाइम लगता है गलने में थोड़ा सा, तो इनको तो मैं पहले डाल दूँगी। करीब 2-3 मिनट मैं इसको पका लूँगी अच्छे से मिक्स करने के बाद। और आंच जो है बिल्कुल लो मीडियम रखी है क्योंकि पानी नहीं है। और ये मिक्स वेज जो है, मिक्स सब्ज़ी बनती है, इसमें पानी नहीं जाता है, ये भाप भाप में ही सब्ज़ी बनाई जाती है। और इधर मैंने कुकर चढ़ाया है दाल बॉयल करने के लिए। पानी गर्म हो गया था अच्छे से, पानी में बॉयल आ गया था, तो फिर मैंने उसमें दाल डाल दी है। और दाल आज मैं मिक्स बना रही हूँ। जितनी भी दालें होती हैं, मूंग की, मसूर की, उड़द की जो छिलके वाली दाल होती है, चने की, तो ये सारी दालें मैंने थोड़ी थोड़ी ली हैं और सारी दाल मिक्स करके आज मैं बना रही हूँ। कुछ दाल घर से हम मिक्स कर लेते हैं या फिर मार्केट से भी मिक्स अलग से आ जाती है, उसमें मिक्स सारी दालें होती हैं, लेकिन मैंने घर में ही बनाई है। तो कुकर की मैंने लिड लगा दी है और 2 सीटी में ये दाल अच्छे से हो जाएगी मीडियम आंच पे। देखिए आंच का भी फ़र्क पड़ता है, बहुत तेज़ रखते हैं तो फिर दाल जल्दी नहीं गलती, तो उसमें ज़्यादा सीटी लगवानी पड़ती है। अगर आंच मीडियम रखते हैं तो फिर वो हो जाती है। और सब्ज़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ी जो है पक गई थी, मतलब सॉफ्ट हो गए थे मटर और गाजर। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है गोभी और शिमला मिर्च। ये दोनों ही सब्जियाँ जल्दी गल जाती हैं, गोभी भी और शिमला मिर्च भी, तो इनको मैंने थोड़ा सा बाद में किया है। और मुझे नहीं पता सबके यहाँ जल्दी गलती है या नहीं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसे ही गलती हैं। गोभी और शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी जो है गलने लगती हैं, फिर बहुत ज़्यादा जो है कुक हो जाएगी सब्ज़ी, अलग अलग नहीं रहेगी। और बीच बीच में मैंने इसको 1-2 बार चलाया है। इस सब्ज़ी को जल्दी जल्दी चलाना पड़ता है क्योंकि पानी इसमें नहीं है। और आप देख सकते हैं सब्ज़ी हमारी बन गई है, बहुत ही अच्छी सी खिली खिली सी अलग अलग सब्ज़ी बनी है, देखिए। और कोई भी ज़्यादा ख़ास मसाले मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किए थे। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था, वो क्लिप मैं भूल गई हूँ यहाँ पे कैमरा चलाना। तो अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ हरा धनिया, इससे इसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाएगा। और सब्ज़ी भुनी भुनी सी मिक्स सब्ज़ी हमारी बन के हो गई है तैयार। और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके से। आप चाहे तो इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं और सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो सब्जियां थी मैंने उन्हीं से बनाई है। और पनीर वगैरह मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ इनकी वजह से, क्योंकि इनको हल्का ही खाना खाना होता है अभी, तो नहीं डाला है मैंने। और यहाँ पे अब दाल के तड़के की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी तो हो गई है, प्रेशर डाउन हो गया था कुकर का, तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया है और फिर उसमें डाल दिया है हींग और जीरा, और फिर उसमें डाल दी है प्याज और लहसुन। लहसुन थोड़ा लिया है दाल में हम जो है कम खाते हैं। और बस प्याज ली थी एक मीडियम साइज़ की। अब इसको मैं भून लूँगी यहाँ पे। तो इस पे गोल्डन सा कलर आने तक मैं इसको यहाँ पे भूनूंगी। और बिना टमाटर के सिंपल तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ प्याज लहसुन का ही, जीरे का, टमाटर जो है यूज़ नहीं कर रही हूँ आज। और देखिए इसमें मैंने आंच कर दी थी कम और 2 चमचे दाल डाली है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। क्योंकि कढ़ाई गरम है, दाल भी एकदम गरम है, अगर मैं सारी दाल एक साथ डालती हूँ तो फिर जो है छींटे बाहर आते हैं और दाल बाहर आने लगती है। तो ये मुझे किसी ने बताया था, ध्यान तो मुझे नहीं आया, लेकिन बताया था किसी ने कि ऐसे 2 चमचे दाल डालो और अच्छे से मिक्स कर दो, तो फिर वो दाल उफन के बाहर नहीं आती है एकदम से। और ये मुझे बहुत अच्छी ट्रिक लगी थी, तो इससे जो है छीटा छाटी नहीं होती है। आटा मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो सब्जी दाल सब तैयार हो गए हैं और यहाँ पे सेक लूँगी मैं गर्मा गर्म फुल के। और फिर सबसे पहले जो है इनकी रोटियां मैंने सेक दी हैं, इनका लंच पैक करके अंश देने चला गया है, अपने पापा का लंच। तो क्योंकि इनकी रोटियां आजकल अलग ही बना रही हूँ, तो जो है वो मैं पहले ही बना देती हूँ। और बस ये अब मैं सबके लिए रोटियां बनाऊँगी। पापा आ गए हैं तो तभी मैंने जो है रोटियां सेकनी शुरू की हैं। थोड़ी देर मैंने बीच में गैप लिया है क्योंकि पापा आए नहीं थे तब तक।
और अंश भी गया था अपने पापा का लंच देने के लिए, तो अब मैं बाद में सेकने लगी हूँ। तो चलिए अब मैं फटाफट से जो है रोटियां सेक लेती हूँ और फिर सबको गर्मा गर्म दे देती हूँ। तो देखिए थाली हमारी लग चुकी है, श्रेय की थाली लगा दी है मैंने। अंश अभी नहा रहा है, लेट ही नहा रहा है आज। मिक्स सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक बार इस तरह से ट्राई करके आप ज़रूर देखना जैसे मैंने भापा में सब्जी बनाई है। और दाल भी मिक्स बहुत टेस्टी बनती है। दोनों सब्जियां बिल्कुल सिंपल हैं लेकिन लंच ये बहुत ही टेस्टी है। तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। और दही वगैरह आजकल कोई नहीं ले रहा है क्योंकि जुकाम चल रहे हैं सबको। तो लंच करने के बाद मैं आई हूँ बाहर, फिर से जो कपड़े मेरे धुल रहे थे वो फिर मैंने मशीन से निकाल लिए हैं। हाँ जी, तो हमारा खाना वाना हो गया था और फिर उसके बाद मैंने बाल सुखाए, बैठी रही, फ़ोन पे लगी रही। तो अब मैं आपसे काफ़ी टाइम बाद मिली हूँ और बैठी हूँ, लेटी नहीं हूँ आज बिल्कुल भी। मन था मेरा कि मैं प्रेस कर लूँ लेकिन प्रेस पे नहीं लगी अभी तक और 4 बज चुके हैं। नाक इधर वाली खुली है, इधर वाली बंद है, जुकाम अच्छा खासा हो गया है। तो ये है। और मौसम की बात करूँ तो अभी तक भी सूर्य देवता प्रकट नहीं हुए हैं और हमारे यहाँ नहीं हुए हैं, उधर हो रहे हैं मुजफ्फरनगर साइड, यूपी साइड, मतलब हमारे मायके वाली साइड, तो उधर तो हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में सूर्य देवता अभी तक नहीं आए। अब क्या आएंगे, अब तो शाम ही हो गई है, सूर्य देवता के जो है जाने का टाइम आ गया है, 4 बज गए हैं। तो ऐसा मौसम का हाल है। और बस अब चाय बनाऊंगी, चाय का टाइम हो गया है। तो मैं ना भूल गई थी कि मैंने वीडियो भी आज बनाया है, सच में कई बार भूल जाती हूँ और अब मैं यहाँ पे कमेंट देख रही थी आज के वीडियो के, जो आज का वीडियो गया है 26 जनवरी वाला। उसमें किसी ने पूछा है कि आप क्या दवाई पीसते हो भैया के लिए। तो इनके लिए देखिए, दवाई तो मैं बहुत सारी पीस के रखती हूँ और हमेशा ही रखती हूँ, लेकिन क्या है ना, डायबिटीज़ की जो दवाई है, ये घरेलू नुस्खे इनको बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बहुत सारे हैं। खासकर जितनी भी हमारी किचन में कड़वी चीज़ें होंगी ना, या फिर बाहर भी होंगी किचन से, तो वो बस लगा लीजिए आपकी डायबिटीज़ की दवाई है। पर चलिए, जो मैं रखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें जो मैं पीसती हूँ, पहले रखती थी, अब की मैं बाद में बताऊँगी कि अब मैंने क्या पीसा है। मैं जामुन की गुठली, मेथी दाना और क्या कहते हैं उसको, सूखा करेला, या फिर जो होती है नीम की गुठली कुछ लोग बोलते हैं, जो जो भी मुझे 2-3 आइटम मैं मिला के पीस लेती हूँ। कई बार मैं दालचीनी भी उसमें मिक्स करती हूँ, कई बार नहीं करती। कुछ लोग दालचीनी बोलते हैं। और इस बार तो ये मैं ज़्यादातर जो मैं रखती हूँ, करेला, मेथी और जामुन की गुठली, ये तीनों चीज़ हमेशा मैं पीस के घर में इनकी फंकी टाइप रखती हूँ। मतलब जिसकी ये फंकी बोल ले या दवाई बोल ले, जो भी आप बोलना चाहें, उसको 1-2 बार ज़रूर लेते हैं। ये तो सुबह खाली पेट ही ले लेते थे, लेकिन अब क्या किया है, अब खाली पेट के लिए इनके किसी ने बताया है त्रिफला, और क्या बोलते हैं उसको, छोटी हरड़, हेड, जो भी बोलते हो, तो वो मैंने इनके लिए पीस के रखा है। तो इनकी मुझे दवाइयाँ बहुत सारी पीस के रखनी पड़ती हैं। और फिलहाल जो इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, बढ़ रही थी शुगर वगैरह इनकी, एक तो सर्दी के मौसम में थोड़ी सी बढ़ती है क्योंकि वॉक वगैरह नहीं हो पाता इतनी सर्दी में, तो इन्होंने छोड़ रखा था वो सब, इस वजह से भी हुआ है। और अब सर्दी में ना थोड़ा बहुत खिचड़ी भी ले लेते हैं, और खिचड़ी में क्या है, चावल है। तो फिलहाल इन्होंने पूरी तरह से अपना जो है लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है, पूरी तरह से। सिर्फ हल्का फुल्का फुल्का है और दाल और हरी सब्जी है, बाकी और कुछ नहीं खा रहे हैं आजकल। सैलड है, फ्रूट है, और फ्रूट भी इनके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया और पपीता हो गया। तो ये अपने जो है फ्रूट्स ले रहे हैं और सैलड ले रहे हैं, और बस 1-2 फुल्का सूखा बिना घी का, क्योंकि इनका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो चलिए, ये तो इनकी डाइट की बात हो गई। और अब हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे अब थोड़ा सा चेंज किया मैंने, मतलब दवाई में, जो मुझे बताया है किसी ने। और देखिए, जब कोई इतना अपनेपन से बताता है, इतनी मतलब कॉल करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो मेरा मानने का फ़र्ज़ भी है और कोशिश मुझे भी करनी चाहिए। हो सकता है वो ज़्यादा बेटर हो पहले वाले से,
अब मैंने क्या उसमें चेंज किया है, मेथी दाना लिया है, दालचीनी ली है, और उसमें किसी ने मुझे बताया है काला जीरा। तो इस बार मैंने जामुन की गुठली वगैरह नहीं पीसी है, उसमें मैंने ये 3 आइटम पीसे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे अभी नहीं पता, कुछ टाइम बाद पता लगेगा। उसमें दालचीनी, और जैसे मैंने 200 ग्राम उसमें मेथी ली है, 100 ग्राम से थोड़ा सा कम मैंने उसमें दालचीनी ले ली है, और 100 ग्राम उसमें मैंने काला जीरा लिया है। तो फिलहाल मैंने इनके डायबिटीज़ के लिए 3 आइटम पीसे हैं। बाकी मेरे पास जामुन की गुठली रखी हुई है, वो भी मैं पीसती हूँ। सूखा करेला हमेशा रखती हूँ, वो भी पीसती हूँ। और नीम के पत्ते यहाँ पे नहीं मिलते हैं, नीम कहीं आसपास नहीं है, नहीं तो कोई नीम की गुठली बोलता है, कोई नीम के पत्ते बोलता है। और जो मेथी दाना है उसको भिगोकर पीते हैं पानी, तो ये हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन अब जो है भिगाने वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया है, अब सिर्फ फंकी ले रहे हैं, क्योंकि भिगाने वाले से बेटर फंकी लेना है। और इन्हें फंकी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, मतलब ऐसे पानी के साथ लेने में, सिंपल ताज़े पानी के साथ या गुनगुने पानी के साथ। जैसे सर्दी है तो गुनगुना पानी लेते हैं, तो आधे से 1 चम्मच जितना भी आप लेना चाहें उतना आसानी से लिया जाए, मतलब आराम से, तो उतना ये लेते हैं। 2 टाइम भी ले लेते हैं, 3 टाइम भी ले लेते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो इंग्लिश दवाई के साथ साथ, या मैं कहूँ अब तो इंग्लिश दवाई नहीं, इंसुलिन है, इंसुलिन के साथ साथ ये देसी दवाइयाँ भी हमेशा ही खाते हैं। तो ये दवाई आप पीस के रखें जिनको भी डायबिटीज़ है। मेथी दाना हो गया, जामुन की गुठली होगी, या फिर जामुन का सिरका भी खाते हैं इसमें डायबिटीज़ में। जामुन का सिरका, जामुन वाला जो विनेगर आता है ना, सुपरमार्केट वगैरह में मिल जाता है, तो वो भी अच्छा है। लेकिन हमारे घर पे गांव में जामुन है, तो जामुन हम जो है जैसे ही जामुन पकती हैं उनको जो है उनके अंदर से बीज निकाल लेते हैं, जामुन हटा देते हैं। तो उनकी फिर सुखा के धुल के अच्छे से छिलका उतार के मैं वो सुखा के रख लेती हूँ, तो वो फिर पूरा साल जो है काम आती है, मेथी दाना में मिक्स करके। सबसे बढ़िया दवाई है, सबसे बढ़िया। तो इस बार लेकिन मैंने जामुन की गुठली हटा दी है, देखती हूँ कुछ दिन के लिए ये काले जीरे वाला। कभी कोई कलौंजी बोलता है, कोई तेज पत्ता बोलता है, बस ये तो किचन के सारे मसाले हो गए हैं, जितना सुनो कहाँ तक करेंगे इतना। लेकिन जो मेरा अपना है, मेथी दाना, जामुन की गुठली, करेला, 3 आइटम जो है मेरे घर में मिलते हैं, और 3 ही मैं ज़्यादातर पीसती हूँ। दालचीनी का प्रयोग भी करती हूँ कभी कभी। इनका जो कमेंट था 1 दिन पहले भी था, लेकिन दिमाग से निकल गया मेरे बताने में। उसी वीडियो पे था जिस दिन मैंने इनकी दवाई जो है ना वो पीसी थी, हाँ इससे 2 वीडियो पहले, तो उस पर भी था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया कल बताना। तो आज मुझे ध्यान आया, आज फिर उनका कमेंट है, तो आज मैंने चलिए आपके साथ शेयर कर दिया। तो मुझे कभी ध्यान आता है ना तो मैं बोल देती हूँ, और जब ध्यान से निकल जाता है तो नहीं बोल पाती। ठंड काफ़ी है अभी, तो सही बताऊँ ना, कंघी उंगी करने का भी मन नहीं करता, मैंने कंघी अभी तक नहीं की। और बाल देखो तो बिल्कुल सफ़ेद हो रखे हैं, बिल्कुल सफ़ेद, क्योंकि मेहंदी लगाने का हिम्मत ही नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और कलर वलर मैं कर नहीं सकती। और इनके बाल अभी तक नहीं हुए हैं ब्लैक, मतलब वाइट ब्लैक है सारे, और मेरे बाल जो है सारे वाइट हो रखे हैं। तो बस इनके अभी तक हैं। देखिए अच्छे खासे बेचारे बीमार भी रहते हैं, लेकिन मेरे ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे जो है नज़ले का, सर दर्द की बीमारी ज़्यादा है। और जिनको सर दर्द नज़ला वजला होता है ना, तो उनको ज़्यादा होती है। हालांकि अब नहीं है मुझे नज़ला, लेकिन पहले बहुत नज़ला था मुझे, तो इसलिए हो सकता है। और आजकल पता नहीं है किसके बाल वाइट हो जाएँ, किसके ब्लैक रह जाएँ, जल्दी जल्दी बच्चों के भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेहंदी लगाने की हिम्मत नहीं हो रही, बाल सारे वाइट हो रखे हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, सर्दी में हिम्मत नहीं है। जिस दिन अच्छी सी धूप निकलेगी, चाहे वो कल निकल जाए, चाहे वो 2 दिन बाद निकले, चाहे वो 8 दिन बाद निकले, उस दिन जो है मैं मेहंदी लगाऊंगी। और शरीना मेरी मजाक ले रहा था कि मम्मी कलर लगा लो। कलर लगाने से मेरी हालत हो जाती है बहुत ख़राब, मेरे बाल जो है सर पक जाता है बिल्कुल। एक बार मैंने ट्राई कर लिया था गर्मी में, मेरे ना चेहरे पे स्वेलिंग आ गई थी, पूरा जो है मुंह एकदम स्वेलिंग, इतना मोटा, यहाँ से मोटा, यहाँ से, मतलब ये हालत हो गई थी। और श्रेय मेरी मजाक ले रहा था कि मम्मी कलर लगा लो, वो कलर अभी तक रखा हुआ है। तो बच्चे ना इस तरह मजाक लेते हैं। मैंने बेटा ना लगाऊँ मैं कभी भी, भले ही मेरे बाल वाइट ही हो जाए रेड की जगह, क्या करें, मजबूरी है। ब्लैक बाल लगते तो अच्छे हैं, लेकिन क्या करूँ, रेड ही सही। लेकिन अब तो रेड बनाने का भी मौका नहीं मिल रहा बालों को। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, बकड़, अब मैं चाय बना लेती हूँ। और जो है इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। अब मैं मिलूँगी कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।